Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss MCQs on the topic of classification of solvents. इसके जो है हम 50 MCQs डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स में हमारे पास क्या होता है, किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन होती है, इनमें कौन कौन से सॉल्वेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है MCQs हम देखेंगे, विच इज़ द लिक्विड सबस्टांस कैपेबल टू डिज़ोल्व अदर सबस्टांस विदाउट केमिकल चेंज। वो कौन सा लिक्विड सबस्टांस होता है जो डिज़ोल्व करता है अदर सब्सटेंसेस को किसी भी केमिकल चेंज के बगैर। वो हमारे पास होता है सॉल्वेंट। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास MCQs है, कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड ऑन प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर प्रॉपर्टी, बी है ओनली प्रोटॉन डोनर प्रॉपर्टी, सी है ओनली प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। हमारे पास जो कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट है ये बेस करती है प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर प्रॉपर्टी। थर्ड हमारे पास जो MCQs है, एबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस टू डिजोल्व एंड अदर सबस्टांस इज डिटरमिन्ड बाय मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट्स, बी है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या सी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो एबिलिटी है सबस्टांस की किसी दूसरे सबस्टांस को डिसॉल्व करने की, उसे किससे डिटरमिन किया जाता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ MCQs है, हाइड्राइड्स आर दो सॉल्वेंट्स विच कंटेन ऑन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्राइड्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो कंटेन होते हैं हाइड्रोजन। विच आर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्राइड्स। इसमें हमारे पास हमने कहा है कि जिनमें जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास जो होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। H2O, HCl एंड H2S इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच सॉल्वेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट। इसमें हाइड्रोक्सल सॉल्वेंट्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट या हाइड्राइड्स। हाइड्रोक्सल सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स। 7 MCQs है, सॉल्वेंट्स विच रिजेंबल विद वाटर। In most cases, one hydrogen is replaced by organic radicals, organic solvents या फिर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। जो सॉल्वेंट रिजेंबल होते हैं वाटर के, मोस्ट केसेस में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। ऑर्गेनिक रेडिकल्स हमारे पास जो होते हैं जैसे ईस्टर्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड के टोन्स वगैरह। विच आर सी एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक रेडिकल्स। इसमें हमारे पास मैंने बताया कि अल्कोहल्स आ जाते हैं, ईथर्स आ जाते हैं। ये इसका जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। 9 है, विच सोलवेंट्स डेट कंटेन नाइट्रोजन कॉल्ड। नाइट्रोजन कंटेनिंग सोलवेंट, हाइड्राइड्स या एप्रोटिक सोलवेंट। नाइट्रोजन कंटेनिंग सोलवेंट डेट कंटेन नाइट्रोजन। सोलवेंट्स डेट कंटेन नाइट्रोजन दे रिजेंबल विथ NH3, H2O या H2S। NH3 सोलवेंट्स जो होते हैं ये जो है रिजेंबल करते हैं नाइट्रोजन के साथ। Which are the examples of nitrogen containing solvents? Amines, amide, pyridine, B है ईथर, अल्कोहल, C है एल्डिहाइड कीटोन्स। जो हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट की एग्जाम्पल है उनमें हमने कहा कि ये रिजेंबल करते हैं NH3 के साथ। इसकी जो है वो आएगी एग्जाम्पल है मीन्स, अमाइड एंड पैरिडीन। 12 है, नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट इज़ अ पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट जो होते हैं ये पुअर सॉल्वेंट होते हैं किसके लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए। नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स इज़ अ गुड सॉल्वेंट। ये गुड सॉल्वेंट्स किन के लिए होते हैं, पुअर सॉल्वेंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए। गुड सॉल्वेंट ये होंगे कोवलेंट्स कंपाउंड के लिए। सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। 14 है, विच हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डेट गिव प्रोटोन कार्ड। बेसिक सॉल्वेंट, एसिडिक सॉल्वेंट या आयनिक सॉल्वेंट्स। जो हमारे पास प्रोटोन देते हैं वो हमें पता है कि एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 15, SOCl2, SO2, POCl3 एंड ऑक्साइड्स ऑफ SO2 एंड SO3 इन लिक्विड फॉर्म आर कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट या एसिडिक सॉल्वेंट। इनको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्वेंट्स जब ये लिक्विड फॉर्म में हो। व्हाट आर द इनर्ट सॉल्वेंट। फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सेकंड है नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स, सी है नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड्स। इनर्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो डेट कंटेन अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। 17 है, प्रोटोफिलिक नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स बेस्ड ऑन प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर एबिलिटी,
ओनली प्रोटोन डोनरेबिलिटी या ओनली प्रोटोन एक्सेप्टरेबिलिटी। सो करेक्ट ऑप्शन है प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टरेबिलिटी। ए जो है ऑप्शन इज अ करेक्ट। 18 है solvents such as NH3 and HF which have hydrogen as their constituents called protic or protonic solvents, aprotic solvents या amphiprotic solvents। सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स, ये जो होते हैं इनमें जो है हाइड्रोजन जो होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। 19 है विच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ पोलर ग्रुप OH एंड अ नॉन पोलर टेयर कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट या सी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है जिनमें जो हमारे पास होता है पोलर OH ग्रुप होता है। 20 है द स्ट्रक्चर ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। हम कैसे हमें पता चलेगा ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है। सो हमने ये कहा है कि इनमें पोलर OH ग्रुप होता है। सो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा अल्कोहल। सो 21 है द सॉल्वेंट्स विच मे और मे नॉट हैव हाइड्रोजन इन देयर फॉर्मूला कॉल्ड ए प्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स या एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो इसका हमारे पास होगा जिनमें जो हाइड्रोजन होता है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट उन्हें हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं और जिनमें नहीं होगा वो ए प्रोटिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स होंगे। 22 है विच सॉल्वेंट्स दैट डू नॉट हैव एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटोन। फर्स्ट ऑप्शन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, बी प्रोटिक सॉल्वेंट्स, सी है नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। सो जो सॉल्वेंट दैट डू नॉट हैव एफिनिटी टुवर्ड्स प्रोटोन, करेक्ट ऑप्शन है नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। 23 है विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए प्रोटिक और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। इनमें हमारे पास जो है हमने कहा है कि जिनमें हाइड्रोजन्स नहीं होता, तो बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 24 है विच कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटोन, NH3 और N2H4। बी है CH3, COOH, HCN एंड सी है और COR। सो करेक्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। 25 ऑप्शन जो है विच कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन। सो ए ऑप्शन है अल्कोहल, बी ऑप्शन है HF एंड हाइड्रोजन साइनाइड और सी ऑप्शन है NH3 N2H4। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो NH3 एंड N2H4 है। 26 MCQ जो है हमारे पास सॉल्वेंट्स such as CH3, COOH, H2O which have hydrogen in their molecule and can act both as acid और base called। वो सॉल्वेंट्स जिनमें जो हमारे पास होते हैं एक्ट करते हैं बोथ एज अ एसिड और बेस, उन्हें हम एम्फोटेरिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। जैसे वाटर हमारे पास होता है एसिटिक एसिड, ये ऐसा एसिड और बेस जो बेस बिहेव करता है। 27 है विच मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, H2O, NH3, CH3, COOH। सेकंड है H2S और HCN। सी ऑप्शन है हमारे पास ROH या RCOR। सो जो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करते हैं इनमें वाटर होता है, अमोनिया होता है और एसिटिक एसिड होता है। 28 MCQs है विच सॉल्वेंट्स इन विच डिसोसिएशन और सोलबिलिटी ऑफ गिवन रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलमोस्ट सेम। उनमें हमारे पास लेवलिंग सॉल्वेंट्स होते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं या प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। सो लेवलिंग जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये जो होते हैं जिनमें हम जो है डिसोसिएशन या सोलेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम होती है। नेक्स्ट 29 है वो सॉल्वेंट्स जिनमें डिसोसिएशन या सोलेबिलिटी ऑफ गिवन पॉइंट या इलेक्ट्रोलाइट की सेम नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। 30 है इन लेवलिंग सॉल्वेंट व्हाट आर द सोलेबिलिटी ऑफ डाई एथाइल अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। जो ये होती है इनकी जो डाईथाइल अमोनियम क्लोराइड इसकी सोलेबिलिटी जो है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिफरेंट होती है। सो वाटर में इसकी जो हमारे पास होती है वो 98% होती है। 31 है बाय विच फैक्टर सॉल्वेंट शुड बी केमिकली स्टेबल,
जो सोलवेंट किस फैक्टर की वजह से स्टेबल होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से, रिडक्शन की वजह से, या बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सोलवेंट शुड बी केमिकली स्टेबल। 32 जो हमारे पास है, ऑल बेसिक सोलवेंट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक वेपर्स, वाटर वेपर्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ऑल बेसिक सोलवेंट्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक वेपर्स। 33 है विच कंपाउंड बाय विच सोलवेंट्स आर टॉक्सिक। इनमें NH3 अनहाइड्रस HF या HCl। बी है एसिटिक एसिड एंड नेक्स्ट वन इज H2S एंड H2SO4। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, NH3 एनहाइड्रस HF HCl, ये जो होते हैं ये टॉक्सिक सॉल्वेंट्स होते हैं। 34 है विच कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज मिससेलिनियस सॉल्वेंट। मिससेलिनियस सॉल्वेंट, इनमें हमारे पास SO2 और SO3 होते हैं, या H2S NH3 C6H3। करेक्ट ऑप्शन जो होते हैं वो सॉल्वेंट जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज अ मेसिलेनियस सॉल्वेंट्स, वो हमारे पास SO2 एंड SO3 होते हैं। 35 है विच सॉल्वेंट्स आर वाटर लाइक सॉल्वेंट्स। इनमें हमारे पास और ROH है, अल्कोहल है, ROR है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, एसिटिक एसिड है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्कोहल एंड ROR। 36 है विच सॉल्वेंट इज द मोस्ट पॉपुलर इनऑर्गेनिक नॉट कंटेनिंग कार्बन सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट है जो हमारे पास जो होता है जो कार्बन पे कंटेन नहीं होता, जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होता, मोस्ट पॉपुलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज द वाटर। 37 है एक्वस सोल्यूशन कंटेन स्पेशल एडिटिव्स। व्हाट आर ये स्पेशल एडिटिव्स क्या हैं। इनमें हमारे पास इंडिकेटर होता है, इनहिबिटर्स होते हैं, या pH बफर, इनहिबिटर, डिटर्जेंट। करेक्ट ऑप्शन सी। जो स्पेशल एडिटिव्स होते हैं एक्वस सोल्यूशन कंटेन स्पेशल एड, वो हैं pH बफर्स होते हैं, इनमें इनहिबिटर्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं। 38 है विच सोलवेंट इज एन ऑक्सीजनेटेड सोलवेंट मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक सोलवेंट, ऑर्गेनिक सोलवेंट, या एप्रोटिक सोलवेंट। वो सोलवेंट that contain oxygen that is the organic solvent. This solvent is an oxygenated solvent. 39 है which compounds और molecules represented as organic solvents. इनमें अल्कोहल्स, कीटोन, ईस्टर्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हैं, या एसिटिक एसिड। वो सोलवेंट्स कंपाउंड या मालिक्यूल जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज ऑर्गेनिक सोलवेंट, इनमें अल्कोहल आ जाता है, कीटोन्स एंड ईस्टर्स। 40 है ऑक्सीजनेटेड सोलवेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन। इंडिकेटर्स में ये वाइडली यूज़ होते हैं, pH बफर्स में यूज़ होते हैं, पेंट, डिटर्जेंट एंड फूड इंडस्ट्रीज। जो ऑक्सीजनेटेड सोलवेंट ये वाइडली यूज़ होते हैं पेंट्स में, डिटर्जेंट्स में एंड फूड इंडस्ट्रीज में। 41 है विच सोलवेंट्स इन विच मोलिक्यूल हैव स्टेट चेन स्ट्रक्चर। एलिफेटिक सोलवेंट्स, हाइड्रोकार्बन सोलवेंट्स, या ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। जो सोलवेंट्स जिनमें मॉलिक्यूल का स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है डेट इज़ द एलिफेटिक सोलवेंट्स। 42 है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक सोलवेंट्स। हेक्सेन, गैसोलीन, ईस्टर्स, एल्डिहाइड, या कीटोन्स। हेक्सेन एंड गैसोलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक सोलवेंट्स। 43 विच मॉलिक्यूल्स possess a bond dipole moment. Dipolar aprotic molecules, dipolar protic molecules, या amphiprotic molecules. वो molecules that जो possess करते हैं bond dipole moment, that is a dipolar aprotic molecules. A option is an correct option. 44 है which solvents are hydrophobic in nature. Polar solvents, non-polar solvents, organic solvents. Non-polar solvents are hydrophobic in nature. 45 है विच सॉल्वेंट्स इन विच मॉलिक्यूल्स हैव लो डाइइलेक्ट्रिक कोसेंट। वो कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स का जो डाइइलेक्ट्रिक कोसेंट वो लो हो। वो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, एलिफेटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स हैव लो डाइइलेक्ट्रिक कोसेंट, विच सॉल्वेंट्स आर लिफोफिलिक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, या एलिफेटिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर लिफोफिलिक। 47 है विच सोलवेंट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। पोलर प्रोटिक सोलवेंट्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड जो नॉन पोलर सोलवेंट्स होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। 48 है इन लेवलिंग सोलवेंट्स
What are the solubility of diethyl ammonium chloride in C2H5OH? सो इसमें हमारे पास इथाइल में कितनी होती है, 99% सोलबिलिटी होती है। हमने कहा ना कि इसकी जो डाइथाइल अमोनियम क्लोराइड की जो सोलबिलिटी होती है वो डिफरेंट सोलवेंट्स में डिफरेंट होती है। इन डिफ्रेंशिएटिंग सोलवेंट्स में व्हाट आर द सोलबिलिटी ऑफ डाइथाइल अमोनियम क्लोराइड इन CH3OCH3? इसमें हमारे पास जो इसकी जो होती है सोलबिलिटी वो 11% होती है। लास्ट MCQs है, इन डिफ्रेंशिएटिंग सोलवेंट व्हाट आर द सोलबिलिटी ऑफ डाई इथाइल अमोनियम क्लोराइड इन पैरेडीन सोलवेंट? पैरेडीन सॉल्वेंट्स में इसकी कितनी होती है, 5% होती है। सो ये मतलब इसका ये है कि आपको ये सारी याद होनी चाहिए कि डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स में, लेवलिंग सॉल्वेंट्स में जो डाइथाइल अमोनियम क्लोराइड है इसकी जो सोलबिलिटी है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिफरेंट होती है। सो पता होना चाहिए कि पैरेडीन में कितनी है और इथाइल में कितनी है, एंड मुख्तलि जो बाकी हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स उनमें इसकी जो है CH3OCH3 इनमें इसकी कितनी जो है वो सोलबिलिटी होती है। आई होप का आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। पहले आपको इसकी प्रेजेंटेशन दी बाय स्लाइड्स कि आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए बाय थ्योरी कि ये क्लासिफिकेशन सॉल्वेंट्स होता क्या है। उसमें हमने सारा एक्सप्लेन किया कि इसमें जो था कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, आयनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इन सबको एक्सप्लेन किया कि इनमें होता क्या है। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, अब इसके बाय MCQs आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। सो आई होप आपको जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।